आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो ग्रामर सीखने की क्या जरूरत। प्लीज इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलिए। इंग्लिश ग्रामर सीखने की जरूरत उन्हें नहीं होती जो टोटल इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां सब चारों तरफ टोटल इंग्लिश में ही टॉकिंग करते हैं और वहां बच्चा जन्म से ही इंग्लिश सुनता है और बोलने लगता है, जैसे कि हम शुरू से ही हिंदी सीखते हैं और बोलने लगते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां सब हिंदी में ही बात करते हैं, टोटल हिंदी एनवायरनमेंट है, तो आपको ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज क्या, कोई अदर लैंग्वेज भी अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा। इट मस्ट रिक्वायर्ड। यू नो, ग्रामर इज द की टू टॉक परफेक्टली इन एनी लैंग्वेज। तो अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, आप इंग्लिश में सेंटेंसेस अच्छे से फॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपके लिए स्पीकिंग बहुत इजी हो जाती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना लेवल चेक करना चाहिए कि आप कितने लेवल में हैं, आपको इंग्लिश में क्या क्या आता है और आपको क्या सीखने की जरूरत है। अगर आप बस किसी दूसरों के कहे अनुसार कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश कंटेंट सुने जा रहे हैं, कभी इंग्लिश ग्रामर याद कर रहे हैं, कभी वोकैब लर्न कर रहे हैं, तो आप टोटल टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को चेक करें कि आपको कितना आता है और क्या सीखने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो सबसे पहले आपको इंग्लिश वर्ड्स याद करने होंगे। उसके बाद आपको बेसिक सेंटेंसेस सीखने हैं, आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखना है और उन्हें स्पीक आउट करना है। उसके बाद अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग इन तीनों पे वर्क करें और स्पीकिंग करें। अब अगर आप यू आर फाइन इन एवरीथिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, you can better understand English, then you should need practice. You should need practice more and more to be a fluent speaker. So friends, जब आपको एक सही दिशा मिल जाएगी तो अब आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप जल्दी सीख सकेंगे। And at last, once again I would like to say that if you are living in Hindi environment, then grammar is the most essential component of English language. And specifically, grammar enables you to speak and write comfortably and confidently. So please keep watching my all grammar videos consciously, and I hope it would be very helpful for all of you. So guys, I think it's enough for today. And अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें, सब पढ़ें।